हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि हम लोग लारावेल ऑथेंटिकेशन में अगर अपनी कस्टम फील्ड्स ऐड करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। बेसिकली कस्टम फील्ड्स को ऐड करना मोस्टली प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होता है, तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए जो हम लोग स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे, सबसे पहले तो हम अपनी इनपुट फील्ड को व्यू में डिफाइन कर रहे होंगे, उसके बाद हम उस फील्ड के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई कर रहे होंगे और देन हम लोग उस फील्ड को डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे होंगे। लेकिन डेटाबेस में इंसर्शन से रिलेटेड हम लोगों को पहले अपनी माइग्रेशन को रोल बैक करना पड़ेगा ताकि हम अपनी कस्टम फील्ड उसमें डिफाइन कर सकें। बेसिकली इन दिस केस माइग्रेशन जो हम रोल बैक कर रहे होंगे वो होगा यूजर्स का टेबल, ताकि हम उसमें अपनी कस्टम फील्ड डिफाइन कर सकें फॉर रजिस्ट्रेशन। तो चलिए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। मैं गिट बैश पे मूव करता हूं और मैं प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लेता हूं, XAMPP htdocs एंड auth। आप लोग अपनी कस्टम डायरेक्टरी और फोल्डर बता रहे होंगे। ओके, इट इज अप एंड रनिंग, लेट्स रिफ्रेश। ओके, इट इज अप एंड रनिंग, यस। नाउ लेट्स मूव टू रजिस्ट्रेशन पेज और यहाँ पर हम लोग बेसिकली अपनी एक कस्टम फील्ड बता रहे होंगे ताकि हम उसको इंसर्ट कर सकें। तो चलिए मूव करते हैं सबलाइन पे और इस केस में मैं जाऊंगा जो मैंने नया व्यू बताया था उसमें, फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। बेसिकली ये पेज हम रजिस्ट्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ से मैं जस्ट एक फील्ड को कॉपी करूंगा, राइट हियर, लेट्स जस्ट कॉपी इट और इसी फील्ड के नीचे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। आप चाहें आप मल्टीपल फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के बेसिकली इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ समझाना है, अप्रोच बताना है। बाकी आप अपनी मर्जी से मल्टीपल फील्ड्स इसमें ऐड कर सकते हैं। कंपनी नेम, ओके, यहाँ पे मैं नेम डिफाइन कर रहा हूँ बेसिकली, जिसके थ्रू वैलिडेशन होगी। ओके, एरर एंड राइट हियर कंपनी अंडरस्कोर नेम एंड राइट हियर कंपनी नेम, दैट्स इट। ओके, तो चलिए थोड़ा सा इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि यहाँ पे होता क्या है, ये बेसिकली ये फॉर्म कर क्या रहा होता है। सबसे पहले तो नेम जो होगा इस फील्ड का वो वैलिडेशन के लिए यूज हो रहा होगा, राइट हियर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये जो एरर का वेरिएबल है, अगर हमारे पास एरर लारावेल में रिलेटेड टू कंपनी नेम होगा, बेसिकली कंपनी नेम फील्ड से रिलेटेड कोई एरर होगा, तो यहाँ पे ये इस पे इज इनवैलिड की क्लास अप्लाई कर देगा, बेसिकली ये कोड, ठीक है। उसके बाद जो वैल्यू होती है ओल्ड वैल्यू, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। ओल्ड वैल्यू क्या करेगी, लेट सपोज आपने इनपुट फील्ड्स में कोई डाटा एंटर किया था जो किसी वैलिडेशन की वजह से फेल हो गया, तो जब ये पेज रिफ्रेश होगा तो आप ओल्ड वेरिएबल के थ्रू, बेसिकली यहाँ पे ओल्ड के थ्रू आप अपनी जो आपने वैल्यू डिफाइन करी थी उसको वापस गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम फिनिश हो चुका है। नाउ अब हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं और देख लेते हैं हमारी एक और फील्ड यहाँ पर ऐड हुई है कि नहीं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारी फील्ड है हो चुकी है ऐड, कंपनी नेम राइट हियर। अब बारी है इसके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करने की और इसको डेटाबेस में इंसर्ट करने की। मैं मूव करता हूँ यहाँ से ऐप http controllers auth राइट हियर और रजिस्टर कर रहे हैं बेसिकली यूजर को विथ दी हेल्प ऑफ कंपनी नेम। बेसिकली इस केस में कंपनी नेम भी रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैलिडेशन अप्लाई हो रही है। ये प्रोसेस कैसे हो रहा है थोड़ा सा इसको भी बता देता हूँ ताकि आपको आगे जाके कोई इशू ना हो। बेसिकली जब हम कोई यूजर रजिस्टर कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली इस क्लास में मौजूद होते हैं। यहाँ से पे देखिए व्यू भी हमने यहीं से रिटर्न किया हुआ है। उसके बाद रजिस्टर के फंक्शन में बेसिकली हमने कॉल किया हुआ है अपना वैलिडेटर का मेथड, जो कि बेसिकली यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है राइट हियर, ठीक है। और उसमें हम पास कर रहे हैं कुछ डाटा जो भी हम अपने फॉर्म से गेट कर रहे हैं, बेसिकली व्यू से इन दिस केस यहाँ से, ठीक है। वो हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं और उसको वैलिडेशन के लिए हम पास कर रहे हैं अपने वैलिडेटर के मेथड पे, जो कि हमारे पास रजिस्टर कंट्रोलर में एग्जिस्ट करता है राइट हियर। यहाँ पे हम इसके ऊपर पहले वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। बेसिकली यहाँ पे ये जो नेम होगा, ये नेम हमारे इनपुट फील्ड से आ रहा होता है, बेसिकली राइट हियर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। दिस नेम, आप यहाँ पे जो कंपनी नेम है वो यहाँ पे बता रहे होंगे फर्स्ट पैरामीटर, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कंपनी अंडरस्कोर नेम और इसके ऊपर जो मुझे वैलिडेशन चाहिए वो होगी रिक्वायर्ड, ओके, एंड लेट्स से स्ट्रिंग, ओके। और थर्ड जो होगी वो होगी मिनिमम 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए, मिनिमम, दैट्स इट।
बाकी आप चाहें तो इसके साथ और मजीद चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे ये वैलिडेशन अप्लाई हो जाएगी और जब सब कुछ ठीक होगा, बेसिकली वैलिडेशन से रिलेटेड कोई एरर नहीं होगा, तो हम अपने यूजर को क्रिएट कर रहे होंगे यहाँ पे क्रिएट विद द हेल्प ऑफ क्रिएट मेथड। तो यहाँ पे हमें फील्ड अपनी बतानी पड़ेगी कंपनी अंडरस्कोर नेम। बेसिकली इस केस में ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंपनी नेम, ये एग्जिस्ट कर रहा होगा हमारे पास डेटाबेस में, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि डेटाबेस की फील्ड बेसिकली जो कॉलम है कंपनी नेम, उसमें आपने ये डाटा पास करना है। कौन सा डाटा? डाटा जो मैंने अभी ऊपर डिफाइन किया है, राइट हियर, दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे ये डाटा कैसे आ रहा है? जब ये वैलिडेशन इसके ऊपर अप्लाई हो जाती है तो यहीं से हम लोग अपने क्रिएट के मेथड पे, राइट हियर आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट ऑल, बेसिकली जो कुछ भी हमारे पास रिक्वेस्ट में आया है वो क्रिएट में पास कर रहे हैं। तो जब ये फंक्शन रन होगा तो ये हमारे लिए डेटाबेस में इस फील्ड की जो भी वैल्यू आई थी वो ऐड कर देगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ से जब वैलिडेशन ट्रू हो जाएगी तो वो यहाँ पर आके इसको क्रिएट करेगा। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली हमारे पास ये कंपनी नेम, अगर आप यहाँ पे देखें तो हम लोग एलोक्वेंट ORM यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को अपनी नई फील्ड जो हमने डिफाइन करी है उसको अपने यूजर्स के टेबल में, बेसिकली मॉडल में बताना पड़ेगा, राइट हियर फिलेबल प्रॉपर्टी, ताकि हम इसको ऐड कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कंपनी, बेसिकली ये वो नेम होगा जो डेटाबेस में होगा, कंपनी अंडरस्कोर नेम, ठीक है, दैट्स इट। ओके, सो द लास्ट थिंग इज बेसिकली यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों को अपनी माइग्रेशन को रोल बैक करना है ताकि हम अपनी ये फील्ड डेटाबेस में इंसर्ट कर सकें। उसके लिए मैं मूव करता हूँ गेट बैश पे, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, php artisan migrate रोल बैक। ओके, सो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो हमारी माइग्रेशन जो है वो रिवर्ट हो गई है। मैं मूव करता हूँ डेटाबेस में, माइग्रेशंस, और यहाँ पे यूजर्स के टेबल में, राइट हियर, यहाँ पे मैं अपनी जो मैं कस्टम फील्ड इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा ताकि मैं उसमें डाटा इंसर्ट कर सकूँ। स्ट्रिंग होगी और इसका नाम होगा कंपनी अंडरस्कोर नेम, दैट्स इट, ठीक है। और अब इसको वापस से माइग्रेट कर लेते हैं, php artisan migrate, that's it. Okay, now let's run our project. बेसिकली मैं आपको डेटाबेस में भी दिखा दूंगा कि ये फील्ड हमारे पास यहाँ पर ऐड हो गई है, auth. Okay, and let's see our project is up and running. Yes, it is. Let's refresh and let's see. Okay guys, so it is done right here. Now let's move to auth user table. मैं जस्ट आपको फील्ड दिखा रहा हूँ कि हमारी फील्ड कस्टम ऐड हो गई है, राइट हियर कंपनी ने, ठीक है। अब अगर हम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें, लेट्स से देखते हैं क्या इश्यूज आ सकते हैं। एंड लेट्स से कंपनी नेम इज कंपनी टेस्ट, ओके, एंड लेट्स से पासवर्ड वुड बी test123@gmail.com and 12121212, that's it. और लेट्स से हम लोग कोई एरर देखना चाहते हैं, पहले कंपनी नेम को रिमूव कर लेते हैं ताकि हम देखते हैं कि हर चीज सही चल रही है। बेसिकली ये जो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड आ रहा है वो इनपुट फील्ड की वजह से आ रहा है। मैं यहाँ से रिक्वायर्ड अगर हटाऊं तो आप देख सकेंगे हमारे पास लारावेल से रिलेटेड एरर जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। लेट्स रिफ्रेश, ओके, इट इज इन रनिंग। ओके गाइस, चलिए अब फील्ड्स पास कर लेते हैं। लेट्स से फर्स्ट नेम इज test123 एंड यहाँ पे एम्प्टी रहने देते हैं, test123@gmail.com एंड पासवर्ड वुड बी, एंड दैट्स इट। लेट्स रजिस्टर ताकि हम कंपनी नेम से रिलेटेड एरर देख सके यहाँ पे, इसलिए मैंने रिफ्रेश किया है और उस फील्ड को एम्प्टी रखा है। ओके गाइस, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कंपनी नेम से रिलेटेड एरर है, द कंपनी नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। बेसिकली ये इस वैलिडेशन की वजह से आया। लेट मी जस्ट शो यू राइट हियर, ओके, रिक्वायर्ड रखा हुआ है और मिनिमम 3 कैरेक्टर्स। अब अगर मैं यहाँ पे लेट से 1 2 3 एंटर करता हूँ या 1 2, बेसिकली मिनिमम 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो अब हम उससे रिलेटेड एरर देख रहे होंगे। ओके, लेट्स डू दिस, रजिस्टर, एंड यू कैन सी this.
ओके गाइस, सो अब आप देख सकते हैं एरर चेंज हो गया है। द कंपनी नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। और मैंने आप लोगों को अपनी वीडियोस, डेमो वीडियोस में जहाँ पे हम लारावेल सीख रहे हैं वहाँ पे बताया कि हम यहाँ पे अपना कस्टम एरर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको प्रॉपर नेम दे देते हैं, कंपनी 1 2 3 लेट्स से, एंड पासवर्ड वुड बी ओके, एंड that's it. Let's register and let's see what is happening. Okay, so now we are logged in. Right here you can see. अब अगर हम चाहें तो जो भी यूजर लॉग इन है उसकी कंपनी नेम अगर हम देखना चाहें तो वो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। चलिए वो भी करके देख लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्टली प्रोजेक्ट में आप कर रहे होते हैं, यूजर नेम एटसेट्रा। और यहाँ पे मैं मूव करूंगा होम ब्लेड पे राइट हेयर, और यहाँ पे हम अपनी एक और कंडीशन बताएंगे, इफ ऑथ चेक। बेसिकली मैं अभी आपको समझा देता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। एंड लेट्स से आई वांट ऑथ यूजर कंपनी अंडरस्कोर नेम। ओके, अब इसको मैं आपको समझा भी देता हूँ बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। एंड लेट्स मूव इट राइट इन हियर, कंट्रोल X, दैट्स इट। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट मैंने चेक लगाया है कि पहले हम लोग चेक करेंगे क्या कोई यूजर लॉग्ड इन है। अगर तो कोई भी यूजर लॉग्ड इन है तो मुझे उस यूजर का कंपनी नेम चाहिए। अगर आपको उस यूजर का नेम चाहिए तो आप यहाँ पे जो भी उसके कॉलम का नेम है डेटाबेस में वो डिफाइन कर सकते हैं और आप बेसिकली वो वैल्यू गेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स जस्ट रिफ्रेश एंड हेयर यू कैन सी हमारे पास कंपनी नेम आ गया है। अगर मैं आपको नेम से रिलेटेड बताऊं, अगर ऑथ यूजर का नेम, आईडी, वो सब आप लोग गेट कर सकते हैं। राइट हियर लेट मी जस्ट शो यू। ओके, एंड हियर आप चेंज कर देंगे टू नेम, दैट्स इट। रिफ्रेश। नाउ आई डोंट नो ये इतना स्लो क्यों चल रहा है। ओके गाइस, सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास कंपनी नेम भी मौजूद है राइट हियर। ओके, सो इसी तरीके से आप अगर मल्टीपल फील्ड्स ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस फील्ड को व्यू में डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे ही आप वो डिफाइन कर दें उसके बाद आपको मूव करना पड़ेगा ऑथ, बेसिकली जहां से जिसके थ्रू हम अपना यूजर रजिस्टर कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने कुछ माइनर से चेंजेस करने हैं, फील्ड बतानी है, वैलिडेशन अप्लाई करनी है और उसको डेटाबेस में पास करना है। और डोंट फॉरगेट टू ऐड द फील्ड इन द माइग्रेशन। बेसिकली ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वरना आप लोग एरर इनकाउंटर कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो से इतना ही। आप चाहे मल्टीपल फील्ड्स भी ऐड करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।